आज जो सिविल सोसाइटी द्वारा एक इनिशिएटिव लिया गया है कि मुबारक मंडी को जहां होटल हेरिटेज में कन्वर्ट किया जा रहा है, क्या कहेंगे आज? पहले तो सभी मीडिया कर्मी का शुक्रिया जो आप इतने शॉर्ट नोटिस में यहाँ पहुँचे हैं। जहाँ तक इस हेरिटेज की बात है, मैं एक बार आपको कहूँगा कि इस हेरिटेज की तरफ कैमरा घुमा के आप दिखाइए जरा कि ये जीता जागता इतिहास है हमारा, हमारी आस्था है, हमारे बुजुर्गों की आस्था है, बुजुर्गों की यादें जुड़ी हैं इस मुबारक मंडी हेरिटेज कॉम्प्लेक्स के साथ। और आज इस दौर में जब हम देख रहे हैं कि लाखों लाख लोग बाहर से यहाँ सेटल किए जा रहे हैं, डोगरा एंटिटी, डोगरा लेगेसी और डोगरा जो पहचान है कहीं ना कहीं खतरे में है। ऐसे वक्त में बहुत जरूरी हो जाता है कि डोगरा हेरिटेज को बचाया जाए। मुझे बुजुर्गों ने बहुत ही अच्छे तरीके से इस हेरिटेज कॉम्प्लेक्स को बचा के रखा। हम जो जनरेशन के लोग हैं कहीं ना कहीं इस इरा से जुड़े हुए थे, अपने बुजुर्गों से इस मुबारक मंडी कॉम्प्लेक्स अपने हमारे जो महाराजा हैं उनके साथ जुड़े हुए थे, तो कहीं ना कहीं हमें पता चलता रहा अपने इतिहास का। मगर जो आने वाली पीढ़ी है, जिस तरह से डोगरा पूरा खत्म, डोगरा जो एरिया पूरा बाहर के लोगों से आके कवर हो रहा है, आने वाली पीढ़ियों को कौन बताएगा इस हेरिटेज के बारे में। मैं अपनी बात बताऊं तो बचपन में जब हम छुट्टियों में घर आते थे तो हमारे नाना जी, जिन्होंने महाराजा हरि सिंह जी का फोटो जो है अपने कमरे में रखा हुआ था, वो हमें सुनाते थे इनकी कहानियां, कैसे कैसे महाराज साहब यहाँ पे मतलब कैसे कैसे शासन किया है, क्या इस मुबारक मंडी से उनकी यादें हैं, कैसे यहाँ शिवनाग जो मंदिर है उसकी पूजा की जाती थी, सारा इतिहास बताते थे। मगर जो अभी आने वाली जो हमारी नस्ल है, जो आने वाली पीढ़ी है, उनको कौन बताएगा। आज के इस युग में बहुत जरूरी हो जाता है कि इस मुबारक मंडी कॉम्प्लेक्स को, हेरिटेज को बचाया जाए। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि जो इस टाइम हमारे यहाँ बीजेपी गवर्नमेंट एलजी साहब बैठे हुए हैं, मैं इनसे अपील करना चाहता हूं कि ना ही सिर्फ मुबारक मंडी कॉम्प्लेक्स को होटल बनने से रोका जाए, बल्कि और भी जो हमारे हेरिटेज पूरे जम्मू कश्मीर में, चाहे पुंछ का किला हो, हमारे जसरोटा का, भद्रवाह का और भी बिलावर का, जितने भी हमारे किले, जितने भी हमारे हेरिटेज है, सबको बचाया जाए। उसके लिए फंड्स दिए जाएं। हमें 2020 में एक अधिवेशन हुआ था, उसमें पता चला था कि 120 से 122 करोड़ रुपया लगता है इस पूरे मुबारक मंडी हेरिटेज को ठीक करने के लिए। क्या ये सरकार 120 करोड़ इस हेरिटेज कॉम्प्लेक्स को अलॉट नहीं कर सकती है? मुझे बताएं, क्या ये सरकार इतनी विवश है? एक ऐसी सरकार जो प्रो डोगरा प्लैंक में सत्ता में आई हुई है, जो कोर कॉन्स्टिट्यूएंसी जो इनकी है वो जम्मू परविंस, जम्मू का डोगरा है। और मुझे लगता है कि ये हमें निराश नहीं करेंगे। आज कोई हमारा प्रोटेस्ट नहीं है, आज हम एडमिनिस्ट्रेशन को, अपनी गवर्नमेंट को और एलजी साहब को ये अपील कर रहे हैं कि मुबारक मंडी कॉम्प्लेक्स जो है इसे एज ए हेरिटेज प्रिजर्व किया जाए और फंड्स रिलीज किए जाए ताकि ये हेरिटेज कॉम्प्लेक्स प्रिजर्व किया जाए। उसके अलावा जो पूरे जम्मू कश्मीर का हेरिटेज है उसे बचाया जाए। पहुंचे अगर आपसे गवर्नमेंट से और इवन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कि इस जीते जागते इतिहास को, इस धरोहर को बचाया जाए। हाँ, आने वाले दिनों में क्या स्ट्रेटजी रहेगी? आने वाले दिनों में बहुत सारे संगठन हम रोपिन कर रहे हैं। एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सारे संगठन मिला के एक ड्राइव चलाई जाएगी मुबारक मंडी हेरिटेज कॉम्प्लेक्स को बचाने के लिए। जो बात आपने जो सवाल पूछा है उसका जवाब बाद में दिया जाएगा। सबसे पहले आज हमारी जो अपील है वो सिर्फ इतनी है कि यहाँ होटल ना बनाया जाए और इसे बचाने के लिए फंड्स रिलीज किए जाए। बाद में अगर गवर्नमेंट नहीं मानती है तो हम सारे जम्मू की सिविल सोसाइटी बैठेगी और एक निर्णय करेगी क्या आगे की स्ट्रेटजी क्या रहे। पर मुझे लगता है एज ए जम्मू के डोगरा होने के नाते मुझे लगता है कि जो ये भारतीय जनता पार्टी है हमें इस चीज़ में निराश नहीं करेगी, क्योंकि जो प्रो डोगरा प्लैंक में पहली बार सत्ता में आए हैं, जो इनके 25 एमएलए जीते हैं वो जम्मू प्रोविंस से जीते हैं, जम्मू इनकी कोर कॉन्स्टिट्यूएंसी है। इसलिए मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जम्मू के डोगरों को निराश नहीं करेगी। एक समझदार आदमी या एक समझदार समाज कभी भी ऐसी धरोहर को, ऐसे जीते जागते इतिहास को कभी भी यहाँ पे होटल बनने नहीं देंगे। मुझे नहीं लगता है कि हमें सड़कों पे उतरने की जरूरत पड़ेगी इस मसले में। हमने पिछले दिनों देखा था कि देवेंद्र सिंह राणा जी जो हमारे एक कश्मीर सेंट्रिक पार्टी को छोड़ के जम्मू प्लान पे, जम्मू के नारे पे
उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की थी। हमें लगता नहीं है कि जिस पार्टी में ऐसे लीडर बैठे हों वो जम्मू के डोगरों को नाराज करेंगे, मुझे लगता नहीं ऐसा होगा। सर, इसके बारे में हमारे प्रधान चिफ साहब ने काफ़ी ब्रीफ करके आपको बताया। एक अफसोस की बात यह है कि हमारे जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कोई भी इसके बारे में बोल नहीं रहा है। हमारे पास टीम जम्मू के चेयरमैन है जोरावर सिंह जम्वाल, जिन्होंने एंटी ड्रग्स पे बहुत काम किया है, और मैं उनसे भी आग्रह करूंगा कि वो भी इसके बारे में संज्ञान लें। इसके ऊपर ठाकुर नारायण सिंह जी हैं, उनको भी संज्ञान लेना चाहिए। युद्धवीर सेठी है, उनको भी मैंने देखा कि वो सिटी में हर जगह जा रहे हैं, लोगों के मुश्किलों को देख रहे हैं। इन सबको ये देखना चाहिए कि ये क्या हो रहा है। ये हमारी हेरिटेज जो है, खाली आप इस मुबारक मंडी की बात नहीं कीजिए, पूरे जम्मू शहर के अंदर परमंडल में जाइए, हर जगह ये धीरे 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 ध्वस्त होती जा रही है। अभी हाल ही 2 दिन पहले आपने हमारा प्राचीन मंदिर है शालामार में, रणवेश्वर मंदिर है, वहाँ की दीवारें गिर रही थी। अभी तक उसके ऊपर किसी ने कोई संज्ञान नहीं लिया हुआ, कहीं से कोई आवाज़ नहीं उठी हुई है। वेरी सॉरी टू से दिस कि हम लोग पीछे क्यों भाग रहे हैं। हमें इन चीज़ों को बचाना है, इसके लिए हम सबको आगे आना होगा। और इसमें ये खाली राजाओं महाराजाओं सिर्फ हमारे राजपूत समाज के नहीं हुआ करते थे, इसमें हिंदू, मुसलमान, ब्राह्मण, राजपूत, हर समाज के लोग होने चाहिए। मेरा ये यहाँ आग्रह है, अपनी महाजन सभा, राजपूत सभा, उसके बाद हमारी ब्राह्मण सभा है, और सबसे ज़रूरी जो है मैं यहाँ से मैसेज दूंगा आज चैम्बर को। चैम्बर हर बार जम्मू के मुद्दों को देखता है, और ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। चैम्बर के अरुण जी हैं, बहुत जेंटलमैन हैं, वो बड़े सीजनड हैं, बार है, इन सबको बाहर आके गवर्नर साहब से बात करनी चाहिए ताकि इस हेरिटेज को बचाया जा सके। इस हेरिटेज के बाद आप रामनगर में चले जाइए, हमारा मान इसका रेवेन्यू बढ़ सकता है, रेवेन्यू जनरेट हो सकता है। मुझे आई एम वेरी सॉरी टू से दिस कि कुंजवानी से लेके सर यहाँ तक एक सिंगल साइन बोर्ड नहीं है इस मुबारक मंडी के लिए। अगर कोई बाहर से आके हमने किसी को दिखाना, उसे कोई पता नहीं यहाँ क्या हो रहा है। इवन कि अमर महल इतना बड़ा हिस्टोरिकल प्लेस है, उसके लिए भी कोई साइन बोर्ड बस स्टैंड से लेके अमर महल तक कोई नहीं है। तो इससे क्या होगा कि इससे हमारा जो ये टूरिज्म है और नीचे जाएगा, खासकर जम्मू प्रोविंस का। ऑलरेडी हम लोग पीछे 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 होते जा रहे हैं। इसलिए तमाम जितने भी हमारे बीजेपी के हैं, कोई भी लीडर हैं, बुद्धिजीवी हैं, हमारे यहाँ के आस पड़ोस के लोग हैं, हम सबको मिलके ऐसा एक संज्ञान लेना है ताकि हम आने वाले टाइम में अपनी हेरिटेज को बचा